गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, बाबा वैद्यनाथ भगवान की जय, संत सद्गुरुदेव माता की जय, चिंता संतान हंतार यत्पदानं तनीचार्यानं प्रणमामि यदुतो जन्तु वा सद्गुरुकाति वो भवेत् मम सर्वदा वन्दे शरणमर्वन्दनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानञ्जशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषलीलाचरद्विषयं लक्ष्मीसहस्राणि चतुर्विश्व 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 त्रिविस्तवाश्वजायते योऽसु पञ्चदा। बोल विश्वनाथ भगवान की
विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, बाबा वैद्यनाथ भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन। जमशेदपुर झारखंड की पवित्र भूमि, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान रंजिता वर्मा जी, मीना देवी जी, सुंदर प्रसाद वर्मा जी, कुणाल वर्मा जी, युक्ता वर्मा जी, संगीता कुमारी जी, संतोष कुमार जी, यशदीप कुमार वर्मा जी। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजित किया और आप और हमको झारखंड की इस पवित्र भूमि पर कथा श्रवण करने का मौका दिया। मैं रंजिता वर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बेटी होकर जिन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया और ये शिव महापुराण की कथा यहाँ आयोजित की। इतना घर में एक छोटी सी शादी होती है, एक छोटा सा आयोजन होता है, तो वो छोटी सी शादी में, छोटे से आयोजन में कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को बुरा लगता है, दोनों तरह से लोग। अब ये तो बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव की करुणा से, शंकर जी की उदारता से पूरे झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा शिव महापुराण का आयोजन हुआ है। तो यहाँ अगर देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया हुई है, तो ये कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से हुई। ये जो कथा है, इसका केवल एक ही लक्ष्य है। इस कथा का केवल एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है आप और हम सब भगवान की शरणागति में पहुंचे, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े,
भगवान के चरणों में हमारा मन लगे, भगवान के चरणों में हमारा भाव प्रकट हो। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मोती द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्तिधारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं नाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये कहीं भगवान शिव की कृपा से यदि आप और हमको मिली है तो ये जीवन का एक आनंद कराने वाली है, एक रस तत्व प्रदान करने वाली। आज कथा का विराम दिवस है। हमारा केवल इतना सा निवेदन है, आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर सुनो। आपके आसपास में कोई पानी देने आए, कोई बिस्कुट देने आए तो उनके भी पांव पड़ लो कि हमें कथा के बाद दे देना, पर हमें 3 घंटा की कथा सुन लेने दो, क्योंकि आज विराम दिवस की कथा है। जितनी झोली भरकर बाबा से प्रार्थना कर सकते हो तो नहीं करना, तो वो झोली भरकर मेरा महादेव भी आपको दे देगा। हम तो कथा कहेंगे, कथा कहकर 11 बजे विराम देकर चले जाएंगे, पर हमारा तो केवल एक विश्वास बाबा के चरणों में, और आपसे विनती केवल इतनी है, आपके आसपास के लोग भी अगर उठ के इधर उधर जाएं तो उनके पांव पड़कर बिठा दो कि भैया आप 2 घंटे के लिए आप बैठ जाओ, हो गया जो होना था, घूमना फिरना सब हो गया। दिल से कथा को सुन लो। एक तो झारखंड में पहली बार तो मौका लगा, और बाबा खुद कुबेर भंडारी चलकर आपको धन लुटाने के लिए आया है, और आप अगर वो खजाने को छोड़ दोगे तो फिर अपने हाथ खाली रखकर क्या करोगे? एक सार्थकता सिद्ध करिए। विचार करिएगा। एक जिला लग जाता है जमशेदपुर, एक जिला लग जाता है सरायकेला। और दोनों के बीच में ये कथा चल रही है। जमशेदपुर पुलिस प्रशासन भी इसमें खूब सहयोग कर रही है, और सरायकेला खरसावां की पुलिस भी इस पूरे आयोजन में भरपूर सहयोग कर रही है। ये बेटी ने, रंजिता वर्मा ने तो केवल इस बीड़े को उठाया था, और अपनी एक समिति का गठन कर एक संस्था, एक समिति बनाकर इस आयोजन को आयोजित करने का प्रयास किया। हमें बहुत अच्छा लगा। एक कथा हमने काशी में बांची थी, और काशी में जब कथा करी थी तो वहां पर भी एक बेटी ही आगे आकर उस कथा का आयोजन करी, और पूरी काशी ने उसको संभाला। आज रंजिता वर्मा बेटी ने इस कथा का आयोजन लेकर आयोजित कर और पूरी
एक ग्रुप बनाकर, एक समिति, त्रिकालदर्शी समिति वगैरह बनाकर, उसको मैं जितने जजमान को जोड़ सकती थी उसको जोड़कर आज पूरे जमशेदपुर वालों ने और सरायकेला वालों ने मिलकर इस कथा का आयोजन संभाला। जिसको शिव पकड़ता है फिर मेरा भोलेनाथ उसको छोड़ता नहीं। आप बाजार में जा रहे हो, आप मेले में जा रहे हो, आप घूमने के लिए जा रहे हो, आप बाबा धाम जा रहे हो और आप पिताजी के साथ में, अपने पापा के साथ में, अपनी मैया के साथ में, अपनी माता के साथ में जा रहे हो और माता का हाथ आप पकड़े हो, पिता का हाथ आप पकड़े हो सकता है भीड़ में कहीं ना कहीं माता पिता का हाथ आपसे छूट जाए, हो सकता है कि भीड़ में माता पिता का हाथ आपसे छूट सकता है, पर आपने माँ बाप का हाथ नहीं पकड़ा और माता पिता से कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, माता पिता से कहा कि मेरी उंगली पकड़ लो, माता पिता से कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, तो ईमानदारी से बोलना, झारखंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों और मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरी माताओं, बड़े प्रेम से बोलना कि आप अगर माता पिता की उंगली पकड़े हो तो वो भीड़ में छूट सकती है। आप अगर माता पिता का हाथ पकड़े हो तो वो भीड़ में छूट सकता है, पर यदि माता पिता ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो वो भीड़ में छूटेगा क्या? नहीं, वो छूटता ही नहीं। मेरा भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा ओगढ़दानी, मेरा शंभू वो पिता है और शिव केवल पिता नहीं, शिव शक्ति भी है, शिव देवी भी है, शंकर पिता भी है और शंकर माता भी है। जैसे एक मां चली जाए, एक माता के अगर प्राण चले जाते हैं तो पिता अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है, उसको तैयार करना, स्कूल भेजना, टिफिन बनाना, खुद का टिफिन बनाना, दुकान पर जाना, नौकरी पर जाना, सर्विस पर जाना और वापस आना, फिर बच्चे के लिए स्कूल जाना, उसको लेकर आना, बेटी को वापस लेकर आना। बेटी ने कहा पापा अब मुझे कोचिंग जाना पड़ेगा, अपनी दुकान की शटर नीचे गिरा देता है बाबुल पिता और चले जाता है। पापा आप मुझे क्या ट्यूशन पे लेने आ जाओगे? पिता अपनी दुकान की शटर नीचे गिराता है और अपनी बेटी को लेने चले जाता है। बेटा मां को प्रिय होता है पर बेटी अपने बाप को प्रिय होती है, अपने बाप। और जितनी शंकर के मंदिर में जा रही हैं, जितनी शिव जी के मंदिर में जा रही हैं, मेरी जीजियां जा रही हैं, मेरी बेटियां जा रही हैं, पुरुष भी जा रहे हैं, जेंट्स भी जा रहे हैं, भाई भी जा रहे हैं, मेरे बेटे भी जा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कथा में जाती हैं तो बेटियां जाती हैं, माताएं जाती हैं, मंदिर भी जाती हैं तो बेटियां जाती हैं, माताएं जाती हैं। बेटियां जा रही हैं, माताएं जाती हैं, पिता, वो शिव हमारा पिता है, वो भगवान शंकर हमारा पिता है, वो शिव हमारा पिता है, इसलिए वो
अपनी बेटी का जब हाथ पकड़ लेता है, जल चढ़ाने वाले हाथ को जब हम आगे बढ़ाकर शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं तो मेरा महादेव आपके हाथ को पकड़ लेता है। वो ये नहीं कहता कि तू मेरी उंगली पकड़, वो कहता है मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। तू मेरी उंगली पकड़ेगा, तू मेरा हाथ पकड़ेगा तो कहीं छूट सकता है, पर एक बार उस परम पिता ने अगर तेरा हाथ पकड़ लिया तो जिंदगी भर छूट नहीं सकता। लोग कहते हैं कि बुरा वक्त आएगा तब पता चलेगा, बुरा वक्त आएगा तब मालूम पड़ेगा, बुरा वक्त आएगा तब देखा जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर भगवान पर एक लोटा जल रोज चढ़ाता है, शिव मंदिर में बुआरी झाड़ू लगाता है, शंकर के मंदिर में सफाई करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, या शिव मंदिर में दीप दान करता है, दिया जलाता है, या पूजन करता है, या भूलवश भी शंकर के मंदिर को प्रणाम करके निकल जाता है, उसकी जिंदगी में कभी बुरा वक्त आता ही नहीं। बोल बम का नारा है। देखो ये मानव का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर है, ये मानव की देह है। जैसे आप हो वैसे सीहोर वाला महाराज है, और जैसा सीहोर वाला महाराज है वैसा ही संसार का हर आदमी, हर मनुष्य, हर पुरुष, हर स्त्री पूरी वैसे है। कोई अलग से, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई अलग से नहीं टपकता महाराज। माता के गर्भ से ही उसने भी जन्म लिया होता। जैसे आपने माता के गर्भ से जन्म लिया वैसे हमने माता के गर्भ से जन्म लिया। जैसे आप बचपन में पाले पोसे गए, बड़े हो गए, वैसे हम भी पाले पोसे गए, बड़े हो गए। आप में और हम में कोई अंतर नहीं। आप और हम एक बराबर के हैं, एक बराबर। आप और हम में कोई अंतर नहीं। आपका पेट दुखता है तो हमारा भी पेट दुखता है, आपका सिर दुखता है तो हमारा भी सिर दुखता है, आपका हाथ दुखता है तो हमारा भी हाथ दुखता है, और आपने पढ़ाई करी तो हमने भी पढ़ाई करी। आप भोजन करते हो, हम भी भोजन करते हैं। आप में और हम में कोई अंतर नहीं। स्वास्थ्य सबका गड़बड़ होता है, सब बीमार होते हैं, सब ठीक होते हैं। और हमने पहले भी कथा में एक बात कही है कि जो डॉक्टर होते हैं वो शंकर का एक रूप होते हैं, इसलिए बीमार पड़ने के बाद हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। वो शिव का एक स्वरूप है, और जब वो दवाई देते हैं तो हम उसको विश्वास कर कर, शंकर को समर्पित कर कर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करते हैं। इस व्यासपीठ ने आज तक आप लोगों को ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर का इलाज मत कराओ, जांच मत कराओ, ये नहीं कराओ, वो मत, आज तक नहीं बोला। इस व्यासपीठ ने केवल एक बात बोली कि डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, रिपोर्टें देखो, दवाइयां लो, और दवाइयां तुम्हारे शरीर में नहीं लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, और इसके बाद में शिव जी का चढ़ा हुआ जल पियो, एक बेलपत्र खाओ, और जब बीमारी पे फिर जांच कराने जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर एक बार जांच कराओ, वो जांच अच्छी आएगी। हम विश्वास करें हमारे महादेव। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, और तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेले। गुरु की करनी गुरु को भरना है, चेला की करनी चेले को भरना है, कोई दूसरा ना भरे। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू
बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। अब दिल से भजो। आप जितना दिल से उसको भजोगे, जितना हृदय से उसको पुकारोगे, वो उतना तुम्हारे करीब में आता चले जाए। उसको करीब में लाने का तरीका एक ही है, उसको हर पल हर घड़ी याद किया जाए। हर पल याद करो। एक पत्र आया है, मैं नीलम पलामू डाल्टनगंज की निवासी हूं। मैं नीलम पलामू डाल्टनगंज की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। नीलम पलामू, मैं डाल्टनगंज की निवासी हूं। भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पास तो बाबा के लिए बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। मेरे बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आपकी एक कथा जब मुझे विश्वास नहीं था, मैं शिव को मानती नहीं थी, तब मैं पहली बार जिद कर कर अपने परिवार वालों से और ये कहकर गई थी कि वो सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिलता है, तो मैं काशी में विश्व सुंदरी पुल के नीचे आपने जो कथा कही थी उसको सुनने के लिए गई थी। और वहां बाबा से मैं प्रार्थना कर कर आई थी कि बाबा मेरी नौकरी नहीं है और मैं प्राइवेट एक भी नौकरी नहीं करना चाहता। मैं इस विश्व सुंदरी पुल के नीचे आई हूं और वो सियोर वाला महाराज इतना कहता है कि बाबा सुनता है, तो पंडाल में विनती कर कर जा रही हूं। मेरी नौकरी लगेगी तो मैं पास में कहीं कथा होगी तो जरूर जाऊंगा। आज मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देने आई हूं। विश्व सुंदरी पुल के नीचे मैंने शिव महापुराण की कथा काशी में सुनी थी। उसके 3 महीने आप कहते हो, पर मेरा 2.5 महीने के अंदर मेरा सरकारी नौकरी टीचर में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर बैठी हैं, हाथ हिला दो एक बार। जहां बैठी हैं टीवी पर दिख जाओगे, हमें तो आप नजर नहीं आ रहे हो पर दिख जाओगे। शिव कथा कर रहे, ये आप लोगों का जो विश्वास है, आप लोगों की जो दृढ़ता है, आप दिल से सुनो, बहुत दिल से। और मेरा निवेदन, फिर निवेदन करूंगा, आगे आने की जिद ना करते हुए लोगों को परेशान ना करिए। जहां जगह मिल जाए आप कथा को सुनिए, जिससे ये एक कथा इन्होंने सुनी और दूसरी कथा में इनका पत्र आया। हम चाहते हैं आप भी कथा सुनकर आज की जाओ तो अगली कथा में आपका पत्र आए। बस यही बाबा से प्रार्थना है। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, सुनो धारणा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको दया करी दर्शन आपको। शिव को मानना, अपने को उंगली नहीं पकड़ना, अपने को महादेव का हाथ नहीं पकड़ना, महादेव को अपना हाथ पकड़ाना। शिव को अपना हाथ पकड़ाना, महादेव को अपना हाथ पकड़ाना। और जब एक कथा आती है
चंद्रवंशी हेह वंश में, हेह वंश चंद्रवंशी वंश में